गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, पिछले एक वीक से मैं सोच रहा था कि टाइम निकालूं और एक वीडियो बनाऊं जिसे आप मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कैसे करें उससे संबंधित कह सकते हैं। मैं आपको थियोरेटिकल शब्दों के इस्तेमाल करते हैं जो पुस्तकों में लिखा है, मोटिवेशनल थ्योरी, इंटेंसिक मोटिवेशनल, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी आदि शब्दों के इस्तेमाल से इस पूरी वीडियो को और आपको बोर नहीं करूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब बहुत यूनिक हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो जैसे मीठा हर किसी को अपील नहीं करता, स्वादिष्ट नहीं लगता, खट्टा हर किसी को स्वादिष्ट नहीं लगता, और तीखा हर किसी को स्वादिष्ट नहीं लगता, किसी को कुछ स्वादिष्ट लगता है, किसी को कोई स्वादिष्ट लगता है। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कौन सा शब्द, कौन सी लाइन और कौन सी बातें आपको अपील कर जाएं, जो आपको टेस्ट, टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के साथ साथ जीवन की जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी में भी मदद करें। मैं यहां अपने जीवन का अनुभव बताऊंगा। मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया। अपने परिवार की हमेशा काम में मदद करनी होती थी और उसके साथ साथ पढ़ना होता था। आप ही की तरह का जीवन था। तो आप यदि ये कहें कि नहीं, हमें तो घर में काम करना पड़ता है या हमें हेल्प करनी पड़ती है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या काम है, बहाना करना छोड़ना है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता, मैं इसलिए कोचिंग नहीं कर पा रहा। मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिन्हें आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपने अगर एक बार ठान लिया तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मस्तिष्क के लेवल पे ठानना है। जैसे जो भी आपका नाम है, आपको यह ठानना है कि योगेश, क्या तू ये टीजीटी पीजीटी और ये जिसमें ऑब्जेक्टिव केवल निशान लगाने हैं 125% आएंगे, या ये नेट, इसको पास नहीं कर सकता? करना है। मेरी अपनी नेचर रही है और वो नेचर धीरे धीरे विकसित हुई है। बाई बर्थ कोई भी अब्दुल कलाम नहीं बनता, बाई बर्थ कोई मोदी नहीं बना, बाई बर्थ कोई कार्ल मार्क्स नहीं था। दे स्टार्टेड टू लर्न डिफरेंटली, दे स्टार्टेड टू थिंक डिफरेंटली। उन्होंने सोचना, पढ़ना और वस्तुओं को देखना का जो दृष्टिकोण था वो अलग विकसित किया। जैसे टैलेंट है बाई बर्थ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट वाले ही हमेशा विजेता होते हैं। जो टैलेंट वाले होते हैं, हाँ, उन्हें थोड़ी आसानी तो होती है, कम मेहनत में अच्छा परिणाम आ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है जिनमें टैलेंट नहीं होता तो वो अच्छे एथलीट, अच्छे लीडर या अच्छे विद्यार्थी या अच्छे टीचर नहीं बनते हैं। मेहनत करनी होती है। तो आपको अपने आप को चुनौती देनी है कि इन परीक्षाओं को मैं पास करके दिखाऊंगा। तो जो बहाने हैं वो अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। मानव की प्रवृत्ति है, सपोज करो आपको बातें करने का या गाने सुनने का या पिक्चर देखने का शौक है, तो अब इन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान 2 महीने आपको इस शौक को त्यागना होगा। पूरी तरह मत त्यागो, क्योंकि देखो 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते आप। तो जब भी आपको समय मिल रहा, भाई पढ़े, और फिर थोड़ा थके तो उस रिलैक्स के दौरान अगर आपको गाना सुनने का मन है तो थोड़ा गाना सुन लो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, गाना भी ना सुनो। ऐसी क्या चीज नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप मनुष्य हैं। जिस दिन आप ठान लेंगे कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो छोड़ देंगे। परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि लगता है कि नहीं सर गाने का सुनने का शौक, 2 गाने सुन ले, 2 गाने सुनो, लेकिन मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। इस दौरान ऐसे दोस्तों की कंपनी को थोड़ा कम कर दो जो आपकी पढ़ाई में बाधा करते हो। यहां दोस्तों को छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है। जिनके पास मित्र नहीं होते, उपलब्धि, यदि जैसे आपके पास कोई उपलब्धि है, कोई खुशी है, ज्ञान है, अगर आपके पास मित्र है तो किसके साथ शेयर करोगे? शेयर करने से ये चीजें बढ़ती है।
जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि जो अपने पे आता है उसको शेयर नहीं करते, दूसरे का देखते रहते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे पास ज्यादा आ जाएगा और उनके पास कम रहेगा। नहीं, शेयर करने से चीज बढ़ती है। आपके पास अगर जानकारी आप उसको 4 बार 4 लोगों में शेयर करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में इस तरह बैठ जाएगी कि आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले चुनौती करनी है, दूसरा काम यह करना है कि ऐसे मित्र और बुरी आदतें जो इस समय पढ़ाई में डिस्टर्ब है वो छोड़नी है। आपको यदि संभव हो तो अपना बिस्तर नीचे लगाना है, खाने के सिस्टम में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना इस समय, बल्कि जब आप अपने आप को ये चुनौती दे देंगे और ये ठान लेंगे कि मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी है, तो अपने आप भूख लगना बंद हो जाती है। पढ़ाई करते समय सोने की बहुत आदत है, मुझे भी आती थी नींद, उसके लिए मैंने कई प्रयास किए। एक बार स्मोकिंग की, नहीं काम किया, जीवन में एक ही बार किया। फिर उसके बाद में ठंडा ठंडा तेल लगाया, नहीं काम चला। फिर हीटर से मैंने अपने आप को जला लिया करता था, नहीं काम चला। परंतु इतने प्रयासों से मेरे मस्तिष्क और मेरे शरीर को एक ट्रेनिंग मिल गई कि तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा। अभी आप सो रहे, बिस्तर नीचे लगाने से क्या फायदा होगा? उसके चारों ओर संबंधित पुस्तकें, एक डायरी और 2 पेन, ग्रीन और रेड। जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रीन से लिखना, रेड से और ज्यादा अच्छी है अंडरलाइन कर देना कि तुझे तो देखूंगा, तुझे तो याद करके मानूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद करना ही करना है, तो वो करते रहना है। सपोज करो पढ़ते हुए नींद आ गई, सो गए, 1 घंटे बाद आंख तो खोली, उठते फिर पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में ऐसा एडेप्टेशन आ जाएगा कि आपके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देगा मस्तिष्क, नींद और लेजीनेस दूर हट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी फिजियोलॉजिकल वॉच पहचाननी है। फिजियोलॉजिकल वॉच कहाँ? जिस समय आप ज्यादा एनर्जाइज महसूस करते हैं। हर आदमी एक समय आलस सा, थोड़ा लेजीनेस आ जाती है, भाई मुझे तो शाम को आती है, किसी को सुबह आती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर रोज सुबह ही पढ़ें या हर रोज शाम को ही पढ़ें, किसी भी टाइम पढ़ें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ने के लिए टाइम निश्चित ना करें, जो आपकी घड़ी है उसके हिसाब से देखें। जरूरी नहीं कि जो सब रात को पढ़ते तो आप भी रात को पढ़ना हुआ है, नहीं, आप सुबह पढ़ने लगे। उसके साथ साथ आपको देखना है कि जो नीचे बिस्तर नहीं लगा पा रहे, तो ये बहाना नहीं बनाना, आपको स्थान परिवर्तन करने आना चाहिए कि भाई जगह बदल लें। कभी कभी ऐसा हुआ, जो डायरी बनाई हुई है आपने उसको लेके निकल जाइएगा पार्क में, गांव वाले बच्चे खेत में, बगीचे में, वहां जाकर के पढ़ें, स्टडी करें उसकी 1 घंटे की। तो इससे क्या होगा कि जो स्टडी के आवर है वे आवर बढ़ जाएंगे आपके। इन 2 महीने 3 महीने सिंपल पहने, आउटलुक पर बिल्कुल ध्यान न दें, इजी कंफर्ट क्लोथिंग होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कौन से, अरे मैं बाहर निकलूंगा तो कोई देखा चप्पल भी देख लिया, चप्पलें आपका स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। मैंने देखा है मेरठ में, मैंने अपने पूरे इसमें देखा है, यहाँ कपड़े आउटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको आउटिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने अंदर ध्यान देना है। तो इसलिए इजी कपड़े पहने जो आपको कंफर्ट रहे, और बाहर कौन क्या कह रहा इस पर ध्यान देना बंद कर दे। सिर्फ एक लगन होनी चाहिए, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ये पास करना है, मुझे करना है। यार उन्होंने क्या विशेष चक्की का आटा खाया है या विशेष मस्तिष्क लेकर पास हुए जो पास कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। और ये चीज लिख लेनी है बाथरूम में, अपनी डायरी में, चुनौतीपूर्ण वाक्य में लिखो। मैं अपने आप को चुनौती किया करता कि योगेश तू ये काम नहीं कर सकता, मतलब एक ऐसे उदाहरण देता दूसरे की, यार वो डल है तुझसे, वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब आपको चैलेंज करेंगे तो आप उसको करेंगे, बार बार चुनौती देनी है। ठीक इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो खेल फिजिकल एक्टिविटी है, और वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी रिड्यूस कर देनी है, इतनी नहीं करनी कि आप थक जाएं, क्योंकि ऊर्जा चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी जो भी है जरूर करें, लेकिन इतनी नहीं करनी कि थक जाएं। उसके साथ साथ खान पान में खाने का काम हल्का कर दें। कॉफी अगर आलस से आता है तो कॉफी पीने की आदत डाल दें, सूप, अभी सर्दी है तो सूप पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। बीच में अपने आप ही बनाओ उन चीजों को, जैसे पढ़ाई कर रहे उठ के अपने आप बनाना सीखो। तो उससे क्या होता है, जब आप बना रहे हैं तो सॉन्ग गाना, गुनगुनाना या अपने आप को चुनौती देना, यानी इसको कहेंगे सेल्फ टॉक, हमेशा करनी है बात। जो डिफिकल्ट पर्सन था जिसको आप याद नहीं हो रहे, तो उसको
खड़े होते हुए, जैसे अब आप कॉफी बना रहे हो उसी समय रिहर्सल करना है ब्रेन में। अच्छा यार अभी सर ने लग को इसको पढ़ा था हार्ट को, तो उसमें 3 होती हैं सुपीरियर इंफीरियर कावा, लेकिन एक और होती है कैरोनरी साइनस, वो भी इंप्योर ब्लड करती है, हार्ट से इकट्ठा करती है। इस तरह से बात करेंगे कॉफी तैयार हो जाएगी, आपका रिवर्सल जो आलस आया था, लेजीनेस आई थी, वो दूर हो जाएगी। तो ये वाला एक सिस्टम अपनाना है। दूसरा, घूमते हुए याद करो। जब आप बैठे बैठे थक गए तो जरूरी नहीं हर समय कुर्सी में बैठ के पढ़ना होता है, लेट के पढ़ो, घूमते हुए थोड़ा पढ़ो। जब हो गए पढ़ते पढ़ते एक डायरी पे लिखा हुआ है, कुछ चीजें डिफिकल्ट उस डायरी में लिख लो, किसी से सुना उस डायरी में लिख लो। जो नोट्स मिले शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने होमवर्क ही दिया था तो सबने पढ़ लिया होगा, किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया उसको डायरी में लिखे, चाहे वो याद भी है आपके। जो आए सारे के सारे 12 होमवर्क आए थे, 16 होमवर्क फटाफट जो भी लिखते जाते एक डायरी में। और तो ये कहेंगे मेरे पास तो लिखा हुआ, इसलिए इसने रखा। अरे लिखा तो सबके पास रखा है, लेकिन उसको याद नहीं है ना, तो उसको बार बार लिखने से याद होगा। तो आपको डायरी या रफ रजिस्टर 2 से 4 रफ रजिस्टर लिख लिख कर भर देने हैं। जैसा मैं कहता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, बोलकर लिखकर बोलकर जल्दी याद होता है। क्यों? क्योंकि देखो, या तो हम सुन रहे हैं खाली, या हम देख रहे हैं, या हम बोल रहे हैं। अगर हम ये तीनों काम करें तो जल्दी याद होगा, ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। उसके साथ साथ एक मोटर ऑर्गन होता है लिखना, यानी हाथ भी काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा याद होगा। तो इसलिए लिखने की भी आदत डालें। और नींद भी नहीं आएगी लिखते हुए, आपको नींद का भी इलाज है, जो कहते हैं आलस आता है तो नींद भी नहीं आएगी। आप लिखकर बोलकर याद करें। इस दौरान शंखपुष्पी जैसी आयुर्वेदिक कुछ दवाएं आती हैं जो साइड इफेक्ट नहीं होता, टॉनिक है, ब्रेन के लिए अच्छा है शंखपुष्पी, तो शंखपुष्पी को ले ले। और ठीक इसी के साथ साथ जो पुरानी जानकारी है, जैसे मोबाइल में, यहां भी वही बात आएगी, मोबाइल में आपने पढ़ा, उसको मोबाइल में पढ़ के मत छोड़ो। आप तो लकी हैं कि आपके पास में लाखों किताबें इस मोबाइल में हैं। हमारे समय में महंगी किताबें होती थी, उनकी लेने की क्षमता नहीं होती थी, तो चोरी से फोटो स्टेट करा करते थे। और कहीं मिलती थी, पता लगा एक किताब दिल्ली में मिलेगी, ग्वालियर तक हम गए हैं एक एक बुक को लिए। तो आप तो लकी हैं कि आपके पास में है, तो इसका इस्तेमाल करना उचित। ये दुधारी तलवार है, इसमें पिक्चर नहीं देखना, व्हाट्सएप फेसबुक सोशल साइट बंद कर दो। मैं ये कहता हूं, जब टारगेट अचीव करना है तो पागलों की तरह क्रेजीनेस लाओ अपने आप में, और बार बार ये चीजें आपको वापस बुलाएंगी, लेकिन फिर आपको चुनौती कर दिया कि नहीं योगेश तुझे आगे बढ़ना है, पहले टीजीटी क्रैक करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें जो आज का वीडियो ऐसे समाप्त करता हूं, और आशा हो कि आप लोग ये टीजीटी पीजीटी नेट फिजिकल एजुकेशन में जरूर पास करेंगे। रही मेरे गुरु दक्षिणा की बात कि एक बच्चे ने कहा सर गुरु दक्षिणा जरूर देने आऊंगा यदि मेरी सिलेक्शन हो गया, तो पहले तो यदि सब हटा देना है कि सिलेक्शन होगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा में बहुत से बच्चे अब ऐसे आ रहे हैं कि इसमें नौकरी जल्दी मिल जाती है, वो खिलाड़ी नहीं रहे मान लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे बच्चे होंगे आप में जो खिलाड़ी नहीं रहे, नौकरी के लिए आए। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे इस व्यवसाय से प्रेम करना, फिजिकल एजुकेशन से प्रेम करना, नौकरी के पश्चात ड्यूटी से पसंद करना। 2 चीज होती है, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य को अधिकार नहीं, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा कि ऐसे लोग मेरे साथ ही आज के पास टीचर भी है, जूनियर इंटर कॉलेज में टीचर है, वो पहले की छुट्टी कब मिलेगी, संडे में कैसे काम हो गया, और मेरी ये छुट्टी का कैसे बनेगा, मेरी तनख्वाह कितनी होगी, मेरे ये कैसे हो, उन चीजों में उनको छोड़ दो। आने वाले बच्चे को जहां आप जाएं वहां पता लगे कि कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर आ रहा है, आप खेल की गतिविधियां जरूर वहां पे शुरू कराएं। उस बच्चे को, खिलाड़ी को अपने बेटे की तरह ट्रीट करें कि सपोज करो ये आप हैं, आपका बेटा है, तो आप अपने बेटे को उस टीचर के द्वारा कैसा व्यवहार चाहते थे, कैसा ट्रीट चाहते थे, तो यही नजरिया आपका परिवर्तन कर देगा। और पैसे, जो भौतिक इच्छा है, उसको अपने आप ही कम हो जाएंगी। आप के पास जो भी चीज है, चाहे वो जानकारी है, उनको शेयर करना सीखिएगा, शेयर कीजिएगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और जो खिलाड़ी हैं उनसे अनुरोध है कि वो खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं। तो बहुत से जो इसी ग्रुप में हैं वो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो अब उनका खिलाड़ी तो नहीं बनना इंटरनेशनल। अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है ताकि आप अच्छे फिजिकल टीचर बन सके। जब आप आएंगे तो आने वाली जनरेशन का भी और हमारे व्यवसाय को भी सम्मान मिलेगा। यदि इसमें कोई बच्चा नौकरी, कोई ऐसे लोग नौकरी पा गए, आप लोग तो पढ़ नहीं रहे, और ऐसे लोग नौकरी पा गए सिर्फ नौकरी के लिए आए, तो वो पहले छुट्टी और संडे बना लेते हैं,
संडे में टूर्नामेंट नहीं, हम नहीं जाएंगे। कैसे टूर्नामेंट होगी? आप ये बताइए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कभी संडे मंडे होता है? शादियों में जा पड़ा, ट्रेनिंग चलती है, उसके त्योहार भी उसके लिए कुछ नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से फिजिकल टीचर के लिए भी कोई त्योहार, कोई छुट्टियां नहीं होती हैं। उसे तो सतत हमेशा अपने ड्यूटी पर रहना होता है। तो आप भी ऐसे ही रहेंगे और समय समय में बीच में कुछ और टिप्स मैं देता रहूंगा जब भी आवश्यकता होगी। और आज एक और क्लास करेंगे। आप मुझे कभी भी परेशान कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। बस मेरे व्यवसाय से प्रेम करना और मेरे इस व्यवसाय से हम लोगों के कारण इसकी इज्जत बढ़ेगी। वरना अभी भी फिजिकल एजुकेशन को दोयम दर्जे के रूप से देखते हैं दूसरे। परंतु मेरा अपना अनुभव है, जो मुझसे संपर्क में आया, जो भी आज तक दूसरे सब्जेक्ट के टीचर, ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है, खुश होता है दिल। जो भी मेरे संपर्क में आया वो कहते हैं यार ऐसे भी फिजिकल टीचर होते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे फिजिकल टीचर बनना, अभी ऐसे विद्यार्थी बनो कि यस हम विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है। आउटिंग पे बिल्कुल ध्यान मत दो, त्याग दो ये चीजें कि अभी शो करो। ये चीजें देखो, मुझे या कोई भी वैज्ञानिक पैदा थोड़े हुआ, मैंने सीखी, कहीं ट्यूशन नहीं लिया, अपने आप सीखा। अरे मस्तिष्क है आपके पास में, आप जो चाहे सीख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर है, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, लेकिन आप सीखेंगे। एक बार आइंस्टीन की एक बात मुझे बहुत अपील की थी। उसने बोला यार इसको इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने के लिए कुछ हजार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बार बार फेल हुए थे। तो उससे अखबार वाले ने पूछा कि आप परेशान नहीं हुए, इतनी बार फेल हो गए? बोले मैं फेल कहाँ हुआ हूं। बोले और कैसे? बोला मैं इतने से इतने हजार ऐसी टेक्निक जानता हूं जिनसे बिजली नहीं बनती। तो इसीलिए ट्रायल एरर सीखो और प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद मत करो, सब्जेक्टिव करो पूरा। हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री को पूरी को पढ़ो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी को पढ़ो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे ही पास हो जाते हैं। और आप सीधे ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगो, ऐसे याद करने लगो, नहीं होगा। तो इसीलिए सब्जेक्टिव के लिए संपर्क में बने रहेंगे। आशा है अब की बार मेरे संपर्क में आने वाले सारे बच्चे मेरी बात को मानते हुए दिन रात मेहनत करेंगे। और ये पहला मौका है, देखो इंटरव्यू भी नहीं है, रिटीन टेस्ट है, जिसके सबसे ज्यादा पर्सनल अपने आप ही इतनी ईमानदारी से प्लेसमेंट होगा तो मजा आ जाएगा। अब तो सिर्फ बॉल आपके हाथ में, ये बांधना भी नहीं जी इंटरव्यू में जातिवाद चल गया, अजीब पैसा चल गया, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप पे आता है 125 सही है तो 125 सही है, कोई नहीं काट सकता। प्यारे बच्चों, मिलकर के मेहनत करते हैं और सबसे अधिक पास होंगे और सब आप लोग सभी अच्छे टीचर बनेंगे। इसके लिए धन्यवाद।